So let's see the third point, that is the impulse signal. Impulse signal in the continuous time scale. अभी हम सारा कुछ डिस्कशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूस टाइम स्केल. तो कंटिन्यूस टाइम स्केल में अगर मैं इंपल्स सिग्नल को डिफाइन करता हूं, सो दिस इज द सिग्नल विच इज हैविंग वेरी इंटेंस और हाई वैल्यू एट द t इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ. यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं इंपल्स में del of t इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t इक्वल टू 0. इसकी t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट इट इज हैविंग नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू फॉर द t इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग 0 वैल्यू फॉर ऑल अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम एक्सेप्ट t इक्वल टू 0. यानी कि t इज इक्वल टू 0 से पहले माइनस इंफिनिटी तक आप कहीं भी जाए, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 0. ओके, t इज इक्वल टू 0 के आगे अप टू प्लस इंफिनिटी इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 0. बट फॉर t इक्वल टू 0 द सिग्नल हैविंग नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू. Obviously, there is no such signals like impulse signal in the laboratory. ऐसा कोई सिग्नल हो ही नहीं सकता जिसकी वैल्यू फॉर t इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करे और फॉर रिमेनिंग अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे. ऐसा कोई सिग्नल नहीं हो सकता. जस्ट अ लेबोरेटरी सिग्नल विच इज सिंपली इंप्लीमेंटेड फॉर द सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मेट्स जनरेशन. यानी कि हम एनालिसिस को जितना आसान कर सकते हैं उसके लिए इसे कंसिडर किया गया. ओके, अब उसी के बेसिस पर इसकी प्रॉपर्टीज को कंक्लूड किया गया. अब इसकी डेफिनेशन उतनी जनरल तो नहीं है. जैसे मान लीजिए हमने स्टेप सिग्नल की डेफिनेशन की बात की तो t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू 1 है. ओके, उसके पहले इसकी वैल्यू 0 है. तो वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन वहां पर जनरेट होता है. ओके, अब सिंपली हम वहां पर टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को समझ सकते हैं बड़ी इजीली. सिग्नल्स को उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं आसानी से. ओके, और टाइम स्केलिंग को वहां पे डील कर सकते हैं, टाइम रिवर्सल को वहां पे डील कर सकते हैं. रैंप सिग्नल में भी सेम काइंड ऑफ r of t equal to t for t is greater than or equal to 0 and 0 for t less than 0. Clear? But in this impulse signal is not having that much generalized definition. So now अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी डेफिनेशन को एक ऐसे सिग्नल से जनरलाइज्ड करना चाहिए जिसकी हाइट और बिड्थ क्या हो, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, और उसकी बिड्थ को हम क्या करते जाएं, टेंडिंग टू 0 करते जाएं, सो दैट इट्स हाइट विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो दैट रिजल्टिंग सिग्नल will be equivalent to, not exactly but approximated to the del of t. Clear? So del of t यानी कि जो impulse signal है उसकी जैसा कोई सिग्नल होता नहीं लेबोरेटरी में, but for study purpose we generate a signal whose height and width is inversely proportional to each other and we make its width tending to 0 and we make its height tending to infinity. Okay? तो ऐसा सिग्नल हम एक जनरलाइज्ड सिग्नल की बात करें, यानी कि हम एक पॉइंट यहां पर नोटिस करना चाहिए हमें. del of t या impulse signal does not have a unique definition. Its definition is only generalized in the terms of the signals having height and width inversely proportional. ओके, चलिए थोड़ा समझते हैं इसको. अब जैसे मान लीजिए एक डेफिनेशन में हमने कंक्लूड किया था, आगे चल के इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे. एक पॉइंट मैंने कंक्लूड किया था इनिशियली, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. अगर हम एक इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट मेक्स कंप्लीट टाइम स्केल. ओके, टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी का मतलब हो गया इट्स अ कंप्लीट टाइम स्केल वी आर यूटिलाइजिंग. सो इफ वी कंसिडर दैट स्केल देन वी से del of t dt इज इक्वल टू 1. यानी कि हम जब ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब है दिस इज यूनिट इंपल्स सिग्नल. दिस इज व्हाट? यूनिट इंपल्स सिग्नल. एक बात और हमें यहां पर नोटिस करनी चाहिए. देखिए, जैसे हमने बोला कि t इज इक्वल टू 0 पर ही इसकी नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है.
ओके, या तो इसके बिफोर कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है, ओके, ऑलवेज 0, एंड आफ्टर t इक्वल टू 0 ऑल्सो इट्स वैल्यू इज 0, ओके। अगर मैं इस लिमिट को t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लेने के बजाय एक ऐसा इंटरवल कंसिडर करूं, सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग इट्स लिमिट फ्रॉम -2 टू +2, कैन आई से इट्स वैल्यू इक्वल टू 1? ऑब्वियसली आई कैन से -2 से लेके +2 के बिटवीन जो उसका नॉन जीरो वैल्यू सेक्शन दैट विल बी इन्वॉल्व, यहां से कहीं होगा -2 से लेके +2 कोई रेंज होगी, यानी कि एक ऐसा सेगमेंट ऑफ टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें t इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ टाइम विल बी इंक्लूडेड, देन आई कैन से इट्स इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी 1, ओके। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिट इंपल्स सिग्नल की, यानी कि हम बहुत सारे रेंजेस इसमें बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं -1 से लेके +5 तक del t dt की वैल्यू कितनी होगी, यू विल से इट्स वैल्यू इज 1, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 2 del t dt, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, यू विल से इट्स वैल्यू इज 0, क्योंकि 1 से लेके 2 की रेंज में इसके फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमेशा इज इक्वल टू 0 है, सो ऑब्वियसली इट्स इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी 0, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे इसके जनरलाइजेशन की। जैसे मान लीजिए हम एक सिग्नल यहां पर अज्यूम करके चलें, मान लीजिए इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर अ सिग्नल, एक सिंपल मैंने रेक्टेंगुलर पल्स यहां पर अज्यूम की, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पल्स मैंने यहां पर अज्यूम की, सपोज whose width is suppose from -a/2 to +a/2 on the time scale, and its height is suppose 1/a. This is a function f of t that I have taken over here. So ये एक जनरल फॉर्म हमने सिग्नल का कंसीडर किया f of t, ओके, रेक्टेंगुलर पल्स हमने कंसीडर किया। अब अगर मान लीजिए इन दिस रेक्टेंगुलर पल्स इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिमिट a टेंडिंग टू 0, अगर मैं a की वैल्यू को टेंडिंग टू 0 की लिमिट दे देता हूं यहां पर, तो क्या होगा, इसकी बिड्थ क्या होती जाएगी, जरा बताओ। बिड्थ होती जाएगी -a/2 से लेके +a/2 की बिड्थ है इसकी। अब a को टेंडिंग टू 0 करोगे तो बिड्थ क्या होगी, टेंडिंग टू 0 होगी। बिड्थ जब टेंडिंग टू 0 होगी तो ऑब्वियसली इस सिग्नल की जो हाइट है वो टेंडिंग टू होगी इंफिनिटी, क्योंकि हाइट इसकी है 1/a। So this is the signal which is a rectangular pulse, but under the condition where I have taken the limit a tending to 0, and its area value is how much? Area is how much for it? So 1. So I'll say this is a more general, yeah, more closer to the unit impulse signal. यानी कि अगर मुझे टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, इन ऑपरेशंस के रिजल्ट को डेल ऑफ टी में समझना है, तो मुझे इस रेक्टेंगुलर पल्स पर ऑपरेशंस लगाना चाहिए, और अंडर द लिमिट a टेंडिंग टू 0 इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो वेरी क्लोज टू होगा इंपल्स सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स के। बात समझ पा रहे हैं आप, ये मेरा कहने का मतलब था, ओके। सो दिस इज द यूनिट स्टेप, सॉरी यूनिट इंपल्स सिग्नल, डेल ऑफ टी under the limit a tending to 0, this is very close, this is very close to the unit impulse signal which is a rectangular pulse, okay। अब हम यहां से क्या हम ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें रेक्टेंगुलर पल्स ही यहां पर इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो कोई और अदर मोर जनरल फॉर्म ऑफ द सिग्नल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि suppose if we are taking a triangular pulse here, okay, so triangular pulse, suppose I have taken the value having -a2 + a with height 1/a, is this okay? Yes, obviously we can take, okay। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या हम यहां पर in the place of triangle we can also consider the rectangular form like this। मान लीजिए हमने कंसिडर किया कि जो इसका विड्थ है, सपोज दैट कि ये -a/8 से लेके +a/8 है,
ओके, और इसका जो हाइट है वो 4/a है। यानी कि ये भी क्या है, लिमिट a टेंडिंग टू 0 के अंदर इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगी, विड्थ क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है ये। ओके, और इसका एरिया कितना है, 1 है। इसका एरिया कितना है, इसका भी एरिया कितना है, 1 है। यानी कि ये दोनों सिग्नल्स को भी अगर मैं अंडर द लिमिट a टेंडिंग टू 0 कंसिडर करता हूं, सो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द इंपल्स सिग्नल। यानी कि इंपल्स सिग्नल की कोई जनरल स्पेसिफिक या यूनिक डेफिनेशन नहीं होती। हम सिंपली क्या करते हैं, उसे जनरलाइज करते हैं अंडर द वाइड वेराइटी ऑफ सिग्नल्स हुज एरिया इज 1 एंड हाइट एंड विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, एंड बाय मेकिंग हाइट टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड मेकिंग विड्थ टेंडिंग टू 0। बात समझ में आ गई इतनी, जैसा कि हम यहां पर जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, दिस इज एक्जैक्टली यूनिट इंपल्स सिग्नल। अब मुझे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है मैं उनको अप्लाई कर सकता हूं। जैसे फर्स्ट लिखें, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी विच आई एम गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर, फर्स्ट लिखें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग यानी कि मान लीजिए हम इसे किसी अमाउंट t0 से शिफ्ट कर दें, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, डेल ऑफ t माइनस t0 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट a टेंडिंग टू 0। a टेंडिंग टू 0 के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर पल्स है वो भी क्या होगी, यहां से t टेंडिंग टू, अब जैसे t माइनस t0 हो गया तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, किसी अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगी। अब एज पर द वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू यहां पर है, अब जैसे हमने यहां पर कंसिडर किया तो ये हो जाएगा -a/2 प्लस t0, राइट शिफ्ट होगी। हमने t0 को पॉजिटिव रियल वैल्यू मान लिया है, तो यहां पर इधर शिफ्ट होगी और ये हो जाएगा a/2 प्लस t0। ओके, अब स्टिल इस फंक्शन के अंदर जो एरिया है वो 1 बना हुआ है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज डिफाइनिंग द डेल ऑफ t माइनस t0 फंक्शन। क्लियर है? ओके, सिमिलरली अगर मुझे कंक्लूड करना हो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को, लेट्स सी द सेकंड वन, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल इज सिंपली मीन कि हम t को बना देते हैं -t। तो देखिए डेल ऑफ -t इक्वल टू कितना होगा, लिमिट a टेंडिंग टू 0। अब वही सिग्नल मैंने कंसीडर किया, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखें। सो अब आपने जब इससे मिरर इमेज लिया तो जरा देखो जब मिरर इमेज किस तरह से फॉर्म होगी इसकी। So obviously if you realize the mirror image will be look like this. This is f of -t। और अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं ओरिजिनल सिग्नल f of t के साथ जो हमने यहां पर कंसीडर किया अंडर द लिमिट a टेंडिंग टू 0, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो आइडेंटिकल टू दैट है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां से कि दिस फंक्शन इज डिफाइनिंग द f of t या del of t itself, which means I can say one thing about here. I can say del of -t is equal to del t। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड होता है, इसको याद रखेंगे आप। इंपल्स फंक्शन या इंपल्स सिग्नल इज एन इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। इंपल्स सिग्नल इज एन इवन फंक्शन बिकॉज डेल ऑफ -t इज इक्वल टू यहां पर ऑब्टेन हुआ है डेल ऑफ t। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिजल्ट है, बहुत बार यूज होगा और आपको ये याद होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम स्केलिंग की। थर्ड वन, टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का मतलब हो गया कि t को हमने सपोज बनाया है bt।
यानी कि अब हम लिखना चाहते हैं डेल ऑफ बी टी इज इक्वल टू वॉट, लिमिट ए टेंडिंग टू 0। अब हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पल्स जो हमने कंसीडर की है उसे यहां पर कंसीडर करके चले जरा, लाइक दिस। तो अब इसका यहां पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अब जैसे आपने बीटी से इसके स्केल किया इसको, तो ये हो जाएगा -a/2b से लेके +a/2b तक, और हाइट इसकी है 1/a। दिस इज f ऑफ bt नाउ अंडर द टाइम स्केल। ठीक, अब अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूं तो इसका एरिया आ जाता है, एरिया इक्वल टू कितना आएगा जरा देखो, 1/b। यानी कि अगर हम डेल ऑफ टी को कंसीडर कर रहे थे तो उसका एरिया कितना था, यूनिट एरिया। okay, that we have already taken as a rectangular pulse also here which is having a unit area। लेकिन इस बार हमने ये जो फंक्शन यहां पर जनरेट किया है इसका एरिया आया है 1/b। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां से कि डेल ऑफ बी टी इज डिफाइनिंग द एरिया 1/b टाइम्स, यानी कि 1/b टाइम्स ऑफ डेल टी। यहां से डायरेक्टली हम कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा और करेक्ट करूंगा, देखिए समझें कैसे। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर b की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर कर लूं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर b की वैल्यू को दोस्तों नेगेटिव कंसीडर कर लूं, b मैंने एक जनरल स्केलिंग फैक्टर लिया है ना। अब b की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करने का मतलब हो गया कि अगर मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन भी अप्लाई कर दूं साइमल्टेनियसली, b की वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या, -2t कर दिया आपने, मान लीजिए डेल ऑफ -2t किया, तो इसका मतलब क्या हो, b इज नेगेटिव, वी हैव टेकन। लेकिन हम जानते हैं कि माइनस से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं इसको, डेल ऑफ -t इज इक्वल टू व्हाट, डेल ऑफ t इटसेल्फ। अभी हमने कंक्लूड किया, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो b है वो यहां पर b इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि b यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि मोर करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए इसका, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हम थोड़ा सा और इससे ज्यादा करेक्ट करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ बी टी इज इक्वल टू 1/मैग्नीट्यूड ऑफ बी डेल टी। ये थोड़ा और ज्यादा करेक्ट फॉर्मेट हो गया, यानी कि हमें यहां पर बी के साइन से कोई फर्क नहीं है, यानी कोई हमें दिक्कत इससे नहीं आएगी बी के साइन होने से। जरा एक बार और थोड़ा समझते हैं इसको, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे कंक्लूड करता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जरा डेल ऑफ 2t की वैल्यू बताओ कितनी, what about the del of 2t, they will say this is 1/2 del t। ओके, मैं आपसे पूछूं डेल ऑफ -2t की वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 1/2 del t। ये इस बात का मतलब था, यानी कि हमने b की वैल्यू इस वाले में कंसीडर की 2, इसमें हमने कंसीडर की -2, तो आपने सिंपली यहां पर इसे लिख दिया, डेल ऑफ -2t इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 del t। क्लियर है? सो दिस इज द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल। थोड़ा टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टीज से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहां पर ऑब्टेन किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको आप अभी की अभी इन्हें याद रख लें। ओके, डेल ऑफ बी टी इज इक्वल टू व्हाट, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ बी डेल टी। सिमिलरली इन दिस वन, इंपल्स सिग्नल इज एन इवन फंक्शन, डेल ऑफ -t इज इक्वल टू डेल टी। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं आगे। Write a note point here. मान लीजिए कोई एक फंक्शन f of t मैंने अज्यूम किया, सपोज दिस इज सिग्नल f of t। अब ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे सपोज दैट कि ये इस तरह से कुछ वैरी कर रहा था, दिस इज अ फंक्शन f of t। ओके, अब इस फंक्शन f of t को मैंने मल्टीप्लाई किया विथ डेल ऑफ t। ओके, हमने मल्टीप्लाई किया इसे विथ डेल ऑफ t।
दिस इज डेल ऑफ टी। ओके, अब एक चीज हमें समझ में आ रही है कि इस फंक्शन के अंदर जो, अगर मान लीजिए मैंने इसे टाइम स्केल पर प्लॉट किया, तो इस फंक्शन के अंदर फॉर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स इंक्लूडिंग t इज इक्वल टू 0 हैविंग नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे नॉन जीरो वैल्यूज हैं। फंक्शन की कुछ t इक्वल टू 0 पर वैल्यू हो भी तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये f0 है, ठीक है। यहां पर t इक्वल टू 1 पर कुछ वैल्यू है तो इसे f1 बोलेंगे, f2, f3, f5, f1.5, जो भी इसके अंदर वैल्यूज प्रेजेंट है। लेकिन हम एक चीज जानते हैं यहां पर कि डेल टी के अंदर यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, सिर्फ t इक्वल टू 0 पर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो नया रिजल्टिंग सिग्नल हमारे पास आएगा इनके प्रोडक्ट से, उस सिग्नल में एक बात तो बहुत क्लियर है कि सिर्फ वहां पर इंपॉर्टेंस किसकी होगी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0 की, क्योंकि आपको मालूम है 0 मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग दैट बिकम्स 0 हियर, 0 मल्टीप्लाई विथ दैट नॉन 0 बिकम्स 0, यानी कि ये जो फंक्शन जनरेट होगा अब उसकी वैल्यू सिर्फ t इक्वल टू 0 पर सिग्निफिकेंट होगी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं दिस इज नाउ f0 डेल टी फंक्शन। क्लियर है? अब इसी चीज को थोड़ा सा हम इक्वेशन के फॉर्मेट में समझ लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि दिस ft मल्टीप्लाई विद डेल टी, अब ft की वैल्यू पूरे टाइम स्केल पर, चाहे t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हम नोटिस करते रहे, पूरे टाइम स्केल पर इसकी वैल्यू कुछ भी रही हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें सिर्फ यहां पर यह बोलना चाहिए कि f0 इंटू डेल टी, सिर्फ t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, इतना बोलना सही है? बिल्कुल सही है। अब अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स, अगर मैं बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर दूं लाइक माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी इंटू डेल टी डी टी इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ जीरो इंटू डेल टी डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, f0 इज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू, डेफिनेटली ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, f0 t इक्वल टू 0 पर जो भी आएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखें, वी कैन टेक दिस f0 आउट ऑफ इंटीग्रेशन, सो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, ये बचेगा डेल टी डी टी। अब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी डेल टी डी टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि ये हो गया 1, तो 1 इंटू f0 कितना हो गया? f0। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फाइनली माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी एफ टी इंटू डेल टी डी टी इज इक्वल टू f0? यस, वी कैन से। इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, ठीक है, इसको और थोड़ा जनरलाइज करते हैं। लेट्स सी, ओके, लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर जनरल फॉर्म। मान लीजिए मैं f ऑफ t को, कोई फंक्शन हमने कंसिडर किया f ऑफ t, इसको अगर हम, दिस इज अ फंक्शन f ऑफ t आई हैव टेकन हियर, इस f ऑफ t को अगर मैं डेल ऑफ t के शिफ्टेड फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैंने यहां पर कंसिडर किया डेल ऑफ t माइनस ए, है ना, t माइनस ए मैंने कंसिडर कर लिया, दिस इज ओके। सो डेल ऑफ t माइनस ए से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं यहां पर, डेल ऑफ t माइनस ए, तो यहां पर जो रिजल्टिंग जनरेट होगा वो क्या होगा, जरा देखो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों के प्रोडक्ट से यहां पर कोई भी t इज इक्वल टू ए पॉइंट होगा, यहां पर डेफिनेटली t इज इक्वल टू ए पॉइंट होगा, जिस पर इसकी वैल्यू होगी एफ ए, हम बोल सकते हैं इस वैल्यू को, जो भी कुछ वैल्यू होगी 5, 25, 50, 200, 500, एफ ए बोल सकते हैं उसको। तो क्या हम बोल सकते हैं जो रिजल्टिंग जनरेट होगा उसके अंदर सिर्फ एफ जो t इक्वल टू ए पर होगा उसी वैल्यू की इंपॉर्टेंस होगी, एग्जैक्टली। यानी कि ग्राफ आई कैन से दिस इज f
a into del t minus a. This time it's simply acting as an area of this impulse. Okay, f a into del t minus a में f a क्या बन गया? Area of that impulse. यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, this f of t को हमने मल्टीप्लाई किया विथ दिस del t minus a. ओके, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, नॉट इवन इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू दैट एफ ए इंटू del t माइनस ए. क्लियर? ऐसा बोला जा सकता है डेफिनेटली. यानी कि अगर हम इन दोनों को बोथ साइड्स इंटीग्रेट करते हैं, सो द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विल ऑब्टेन. लेट्स सी, देखें, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट del t माइनस ए dt is equal to minus infinity to plus infinity f a dot del t minus a dt. This f a is just a constant value, obviously, so we can take this f a out of this integration. So I'll say f a times minus infinity to plus infinity del t माइनस ए dt. अब ऑब्वियस है कि जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक की हमने रेंज यहां पर कंसीडर की है, तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. इसका एरिया वैल्यू कितना होगा? 1. यानी कि यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, फाइनल रिजल्ट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ टी इंटू del t माइनस ए dt, इसकी वैल्यू होगी एफ ए, क्योंकि ये वैल्यू हो गई एरिया इक्वल टू 1. सो दिस इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी व्हाट? इक्वल टू 1. ओके, सो ये रिजल्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये मोर जनरल रिजल्ट है. अब इसमें मैं a इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया जस्ट बिफोर. तो इनफैक्ट दिस वन इज मोर जनरल रिजल्ट. आपको ये डायरेक्टली क्या करना चाहिए? याद रख लेना चाहिए. ओके, चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं. लेट्स सी.